1200 देवता एक साथ सामने खड़े हो जाते हैं मुनिराज के सामने। पूज्यवर वीरसेन स्वामी धवला जी के अंदर उल्लेख किया, 1200 देवता, एक नहीं 1200 देवता चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। है भगवान, मैं आपकी तपस्या से प्रभावित हूं, आपके ज्ञान से प्रभावित हूं, आपकी चर्या से प्रभावित हूं। आप जो चाहेंगे वो हम सब करने को तैयार हैं, आदेश दीजिए, आदेश दीजिए मुझे। महाराज देखते ही नहीं उनकी तरफ आंख उठा के। महाराज हम देवता लोग हैं जिन्हें पाने के लिए लोग तरसते हैं, लोग सिद्ध करते हैं। एक छोटे से देवता को सिद्ध करने आते हैं, हम 1200 लोग आपके पास आए हैं। महाराज कहते भैया हमें कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम सब लोग सब कार्य करने में समर्थ हैं, हम सब शक्तिशाली हैं, आप जो कहोगे वो कहूंगा। बोले भैया जो जो तुम कर सकोगे वो मुझे करना नहीं है, और जो मुझे करना है वो तुम कर नहीं सकोगे, और जो तुम कर सकते हो वो मैं अनंतों बार मैं खुद कर चुका हूं, क्योंकि अनंतों बार मैं खुद देवता बन चुका हूं। क्या उपदेश! जो देवता तुम बन के आज कह रहे हो मैं खुद देवता बन चुका हूं अनंतों बार, और मैं खुद कर चुका हूं। यदि वही सब मुझे चाहिए है तो फिर साधु बनने की जरूरत नहीं थी, और जो मैं करना चाहता हूं वो तुम कर नहीं पाओगे। नहीं महाराज आप बोलिए तो सही, आदेश दे दिए, सब करने को तैयार हूं। बोले मैं जन्म जरा मृत्यु को जीतना चाहते हैं और मोक्ष जाना चाहते हैं, कर पाओगे? बोले साहब ये तो हम ही अपने लिए नहीं कर पाए, तुम्हारे लिए क्या करेंगे। ठुकरा दिया, और जैसे ही ठुकराया तैसे ही देवताओं ने जय जयकार की, पुष्प वृष्टि हुई, और बोले धन्य हैं, ऐसी भी शक्तियां हैं जो आए हुए देवताओं को ठुकरा देते हैं। नहीं, ठुकरा दिया। बस उसी समय उनकी ऐसी शक्तियां बढ़ती हैं कि वे मुनि से केवल ज्ञानी बनने की ताकत आ जाती है, और जो मुनि उनको स्वीकार कर लेता है उनके काम तो करते हैं लेकिन उसका पतन हो जाता है, दुर्गति हो जाती, दुर्गति हो जाती, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया। और एक लोभ में आ गए, जो चाहे जिस समय करेंगे। उन्होंने कहा ठीक है, मैं जब चाहूंगा, जब मैं तुम्हें याद करूं मेरे पास आ जाना, मेरे कार्य करना। बस उस साधु की दुर्गति हो जाती। सच्चे साधु की पहचान है, सच्चे सज्जन की पहचान है, तुम्हारे भविष्य के उज्जवल की कामना का एक सगुन दे रहा हूं, मोटिवेशन दे रहा हूं। जैसे हमने महाराज कह दिया, पूज्यवर शांति सागर महाराज होने लगे उत्तर की तरफ। तो एक पंडित ने कहा, बोले महाराज उत्तर भारत में मत जाओ, वहां के लोग बहुत वक्र हैं और वहां बहुत संकट है, अंग्रेजों का राज्य है। वहां जाओ तो पहले कोई मंत्र सिद्ध कर लो देवताओं को, जिससे देवताओं के बल पर तुम सबको वश में कर लोगे। तब महाराज क्या बोलते हैं, पंडित होकर तेरा मिथ्यात नहीं गया अभी तक। मैं राजा नहीं हूं, महाराजा हूं। मैं किसी की आर्चना करूंगा, मैं किसी के सहारे विहार करूंगा, मैं अपनी शिक्षा किसी सहारे से कराऊंगा, मैं संयमी होकर के असंयमियों की याचना करूंगा, असंयम के अधीन होऊंगा, मैं उनको पुकारूंगा मुझे नहीं। मैं दुश्मन के हाथ से मर सकता हूं, लेकिन मैं देवताओं से अपनी रक्षा की याचना नहीं कर सकता। ये थी पूज्यवर शांति सागर की असाधारण विशेषता। उन्होंने कहा देवताओं की असंयमों की अधीनता में स्वीकार कर, ग्रस्तों के अधीन हो जाऊं, उनसे याचना करूं मैं,
नहीं। इसलिए मुनिराज को क्या बोलते हैं? नरसिंह। हमारे स्वयंभू स्तोत्र में भी मुनियों को बाघ सिंहवादी कहा, केसरी शब्द का प्रयोग किया। वो वही हैं जो किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते, अपने काम करने के लिए भी नहीं। मुनिराज चाहें तो सारे देवता 1 मिनट में हाथ जोड़ के खड़े हो सकते हैं, लेकिन मुनिराज संकट झेल लेंगे नहीं, कुछ सहायता। तीर्थंकरों को जन्म के पहले से देवता मिलते हैं, उनकी भोजन की व्यवस्था स्वर्गों से होती है जन्म से, लेकिन मुनि दीक्षा के बाद स्वर्गों से भोजन क्यों नहीं आता? जिस दिन से जन्म हुआ है उनकी पूरी भोजन की व्यवस्था कहां से होती है? सदैव तीर्थंकरों की स्वर्गों से देवता करते हैं। वो तुम्हारे मनुष्य लोग का भोजन नहीं करते, मां का बना हुआ भोजन नहीं करते, कुछ नहीं। देवता स्वर्ग से आए, वीआईपी व्यवस्था है। लेकिन मुनि बनने के बाद देवताओं का आहार ग्रहण नहीं करते, श्रावक के हाथ। 6 महीने तक आनीनाथ बना हार के घूमते रहे, लेकिन देवताओं का आहार ग्रहण नहीं किया, कर ही नहीं सकते, क्योंकि मुनिराज पर के अधीन नहीं होते। चाहते तो आदेश दे देते, इच्छा बता सकते थे, लेकिन नहीं, कुछ नहीं किया। तो ऐसी स्थिति जब तुम्हारे जीवन में आवे, कौन सा वरदान दे रहा हूं? दे नहीं रहा हूं, बता रहा हूं। जिस समय जो चाहो, जहां चाहो, जब चाहो वो मिलेगा। यदि ये वरदान मिले तो थोड़ा सावधान रहना। और दूसरा वरदान है, जाओ, तुम्हें कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तुम्हारे लिए कभी किसी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इन दोनों में से सही कौन सा है? तुम अपनी बोलो, हम अपनी अलग बोलेंगे। तुम तो यही कहोगे महाराज जी वो पहले ही वाला ठीक है कि माटी को छू और सोना हो जाए। अरे भाई, माटी को छू सोना होने की अपेक्षा ऐसा वरदान लो, कभी मुझे सोने की जरूरत ही नहीं पड़े, मुझे कभी सोने की जरूरत नहीं पड़े। जिस समय चाहो उस समय जो चाहो वो भोजन मिलेगा। ये वरदान मांगने की अपेक्षा मांगो ना वरदान कि कभी मुझे भोजन की जरूरत ही नहीं पड़े, मुझे भोजन की जरूरत ही नहीं पड़े, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं पड़े। मैं खुद इतना शक्तिमान हूं, मैं स्वयं इतना। कभी वरदान गुरुओं से, भगवान से कुछ मांगने का भाव आवे तो एक ही चीज मांगना,